रेडी स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में माफ़ी नामंजूर कर जो संदेश देने की कोशिश की है उसे व्यापक व सकारात्मक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की बिना शर्त माफ़ी को स्वीकार करने से मना करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के प्रति कोई नरमी न बरतना। बुधवार को सभी आरोपी माफ़ी की मुद्रा में थे, पर अदालत ने माफ़ी को पर्याप्त नहीं माना। गुमराह करने वाले कथित विज्ञापन प्रकाशित करने का जिक्र करते हुए अदालत ने कह दिया कि अवमानना मामले में कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहिए। अवमानना की कार्रवाई से बचने की हर संभव कोशिश की गई थी, पर ऐसा लगता है कि अदालत ने इस मामले को वांछित गंभीरता से लिया है। अदालत का मानना है कि जानबूझकर अदालत के निर्देश की अवहेलना की गई है और हलफनामे पहले मीडिया को भेजे गए हैं ताकि प्रचार से लाभ लिया जा सके। खैर, न्यायालय ने आगे की सुनवाई 16 अप्रैल को करने का फैसला लिया है। शायद उस दिन कोई ठोस फैसला सामने आएगा। ध्यान रहे, अदालत ने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई में देरी करने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारियों की भी जमकर खिंचाई की है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुद्दुल्ला की पीठ ने अधिकारियों को जिस लहजे में चेताया है वह गौर करने लायक है। आम तौर पर यह देखा गया है कि दवा या खानपान व्यवसाय से जुड़ी गड़बड़ियों के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया लगभग आपराधिक रहता है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता है तथा अधिकारियों की नींद नहीं टूटती। यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन नकली या मिलावटी दवाएं पकड़ी जाती हैं, फिर भी अनेक कंपनियां इस स्वाहा कारोबार में अपने हाथ काले करने के लिए आती रहती हैं। ज़्यादातर मामलों में अधिकारी तभी जागते हैं जब लोग जान माल से हाथ धोने लगते हैं। जब बहुत महंगी दवाओं का भी काला कारोबार हो सकता है, तब सामान्य दवाओं या खाने पीने की चीज़ों में कितनी मिलावट होती होगी सोचा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़्यादातर वस्तुओं की गुणवत्ता पर लोग शक करते हैं और समाज में इस पर खुलकर चर्चा होती है, पर जिम्मेदार अधिकारी तरह तरह के बहानों में अपना मुंह छिपाए रहते हैं। ऐसे अधिकारियों पर अगर नकेल कसी जाए तो अपराधी कारोबारियों पर भी लगाम लगेगी।
अब समय आ गया है जब देश के लोगों को भ्रामक विज्ञापनों से बचाया जाए। सवाल किसी एक कंपनी का नहीं है, सवाल पूरे बाजार का है, जहां एक से बढ़कर एक गलत विज्ञापनों की भरमार है, झूठे दावों की लंबी फेहरिस्ती है। ऐसे दावों पर युद्ध स्तर पर प्रहार होना चाहिए। केवल उन्हीं अधिकारियों को नहीं, बल्कि दवा गुणवत्ता से जुड़े सभी अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं। पूरे देश में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। भविष्य में कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के लिए अपमानजनक विज्ञापन जारी नहीं करे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि कार्यपालिका के साथ ही विधायिका के भी किसी प्रतिनिधि को फर्जी दवा निर्माताओं के साथ खड़े होने से बचना चाहिए। ब्रह्म।